आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। फिजिक्स का बड़ा ही बढ़िया एक प्रश्न समझेंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अथवा बेटे ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। आए बच्चे को बड़ी मशक्कत होती है, बात को समझेंगे। हम कई बार बताते हैं कि एक चित्र 1000 शब्द के समान होता है। सबसे पहले इसके चित्र पर ध्यान देंगे। आराम से बेटे एक अवतल दर्पण बनाएंगे, या मैं कलई कर रहा हूं। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। और गोलीय दर्पण के बीच भाग को ध्रुव कहते हैं, P कहते हैं। F का मतलब फोकस होता है, C का मतलब वक्रता केंद्र होता है। और बेटे इसको सिद्ध करने के लिए F बराबर R/2 PC के समानांतर एक प्रकाश किरण खींचते हैं। मान लो AB एक प्रकाश किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गए। और जब यह दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद इसके गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। इसके गुजरने का मात्र एक ही रास्ता है। यह साइंस का नियम है। बात को समझेंगे। जब प्रकाश किरणें जब दर्पण पर जाकर के टकराती है तो वह बेटे फोकस होकर करके परावर्तित होती है। इसको निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो बच्चे रास्ते को जान जाते हैं उसको सभी बातें स्वतः ज्ञान में आ जाती है। और बेटे मैंने CB अभिलंब डाला B बिंदु पर। आप बेटे जानते हैं, इस चीज पर ध्यान देंगे। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यह जो आपतित किरण है और यहाँ पर जो कोण यह बन रहा है, यह आपको I हो गया। I का मतलब होता है आपतन कोण। और यह जो परावर्तित किरण है यहाँ पर बेटे R बना, ये हो गया परावर्तन कोण। और बेटे जानते हैं यही आपतन कोण परावर्तन कोण I और R दोनों बराबर होते हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे। अब फिर बेटे ज्यामिति से एक बात को जानना है। पहले फोटो पर ध्यान देंगे, स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। आप बेटे इसमें देख रहे हैं कि AB जो रेखा है और PC जो रेखा है, यह दोनों समांतर रेखा है। और जब दो समांतर रेखाओं को बेटे जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। जब यह I है तो यह कोण भी I हो जाएगा। इसका मतलब I और R बराबर हो जाएंगे। और इसमें अवतल दर्पण का नाम हमने MN दे दिया। इसी फोटो को देख करके लिखना है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा C वक्रता केंद्र है। AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। फोटो में बता रहा है, जो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। अब बेटे यहां देखेंगे त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर
अभिलंब है। अब बेटे इसके बाद लिखेंगे, आप जानते हैं माना कि फोकस दूरी, माना कि फोकस दूरी PF बराबर छोटा f, वक्रता त्रिज्या PC को वक्रता P और C को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। अब आए बेटे प्रमाण में, देखेंगे परावर्तन के नियम से, फोटो में देखना, कोण ABC बराबर कोण CBF, सीधा दिखाई दे रहा है, बराबर कोण CBF। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर बेटे देखेंगे AB समांतर PC, पहले भी बताए हैं, AB समांतर PC, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF बराबर कोण BCF। ये हुआ आपको समीकरण सेकंड। और बेटे यह एकांतर कोण होने से, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड दो समीकरण बना, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कोण ABC समीकरण के नियम को जानते हैं। जब दोनों समीकरणों में जो दो चीजें आपस में मिलती है वह दोनों बाहर हो जाती है, कोण ABC हट जाएंगे, आराम से बच गया कोण CBF बराबर कोण BCF। अब यह दोनों कोण बराबर हो गए। और बेटे आप ज्यामिति के नियम से जानते हैं, जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं BF बराबर FC, BF बराबर FC, क्योंकि समान कोणों की सममुख भुजाएं बराबर होती है। जब यह दोनों कोण बराबर हो गए I और R, तो यह BF और CF दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे यह समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। लेकिन आप 9th के ज्योमेट्री में जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो जब इसके दो कोण बराबर हैं तब BF बराबर हो जाएगा CF। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब बेटे देखेंगे कि दर्पण का द्वारक जो है छोटा है। आप जानते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। और यहाँ मैं छोटे दर्पण पर विचार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर B और P की दूरी नग्न है। माना कि दर्पण का द्वारक छोटा है, माना कि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए B और P की दूरी नग्न है। जब बेटे B और P की दूरी नग्न है तो हम लिख सकते हैं कि BF बराबर PF, यानी BF और PF दोनों बराबर होंगे। इसको हमने बेटे कर दिया समीकरण 4। अब 3 और 4 से देखेंगे। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 पर ध्यान देंगे। समीकरण 3 में BF है, यहाँ भी BF है, यह दोनों आउट हो गए तो बच गया यहाँ पर PF। यहाँ पर बच गया क्या? PF। और ऊपर बच गया आपको FC। अब देखेंगे
यहाँ पर बेटे पी एफ है। आप जानते हैं कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ लिखे भी हैं कि माना कि फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ, यहाँ पी एफ के पास छोटा एफ लिखेंगे। और यहाँ पर बेटे हमको सी हो रहा है एफ बराबर, फिर ध्यान देंगे यहाँ पर बेटे एफ सी है। आप जानते हैं कि पीसी के बीच में यहाँ फोकस है, यानी एफ सी जो है पीसी का आधा होगा, यानी एफ सी के बारे में हम लिख सकते हैं पीसी बटा 2, यानी यहाँ पर आपको सिद्ध हो गया। यहाँ पर एफ बराबर जानते हैं कि पीसी वक्रता त्रिज्या है जिसको आर से सूचित किया जाता है, यानी एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ पर बेटे प्रूव हो गए। चंद मिनटों आप सुनेंगे। यहाँ पर बेटे पी एफ बराबर एफ सी है, पी एफ फोकस दूरी एक हो गया, एफ सी जो है पीसी का आधा है, और जानते हैं कि पीसी वक्रता त्रिज्या आर, तो एफ बराबर आर बटा 2 हो गया। और बेटे एक और ज्ञान की बात आप लोगों को बता रहे हैं, पी एफ बराबर एफ सी, यदि यहाँ पर पी एफ है और बराबर एफ सी है, इसको यदि एफ बराबर आर बटा 2 सिद्ध करना हो तो देखेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। एफ सी जो है यह पीसी के बराबर कब होगा, जब इसमें पीएफ जोड़ेंगे। अब एफसी में हमने पीएफ जोड़ दिया, तो जब इधर पीएफ जोड़ दिए तो इधर भी पीएफ जोड़ देंगे दोनों तरफ, क्योंकि एफसी और पीएफ पीसी के बराबर हो जाएगा। तब पीएफ पीएफ जोड़ेंगे तो 2 पीएफ होगा, और एफसी और पीएफ, एफसी और पीएफ को जोड़ेंगे तब पीसी के बराबर हो जाएगा। तो बताओ अब पीएफ बराबर छोटा एफ होता है फोकस दूरी, पीसी बराबर आर होते हैं, एफ बराबर आर बटा 2, यह भी बेटे सिद्ध हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और यह सबसे आसान है। पीएफ फोकस दूरी है और एफसी जो है पीसी का आधा है, एफ बराबर आर बटा 2। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।